नमस्कार। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने हमेशा सरकार बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई, चाहे वह वोट के माध्यम से रहा हो, चाहे वह विधायक बनकर के सरकार में भागीदारी के मामले में रहा हो। 2007 से लेकर के 2022 के आंकड़े पर अगर आप गौर डालेंगे तो सच्चाई यही निकल करके आएगी। आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिए। मौजूदा सत्र 2022 का चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। जब यह चुनाव हुआ 2022 का, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 46 ब्राह्मण जो है चुनाव जीत करके विधायक बने। समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 ब्राह्मण विधायक बने। कांग्रेस के तरफ से 1 ब्राह्मण विधायक बना और बसपा का कोई ब्राह्मण विधायक नहीं बन पाया। अब बात करें अगर 2017 की, उस बार भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी का उस बार भी 46 यानी 46 विधायक जीत करके विधानसभा में पहुंचे और समाजवादी पार्टी के 5 ब्राह्मण प्रत्याशी उस बार भी चुनाव जीते थे। कांग्रेस का 1 ब्राह्मण प्रत्याशी जीता, बसपा का 1 भी ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुआ। 2012 जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ मुख्यमंत्री बने, उस बार का आंकड़ा देखिए। यहाँ 2012 में सपा के 21 ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव जीत करके विधायक बने। उसके बाद बसपा के 10 ब्राह्मण प्रत्याशी जीते, भारतीय जनता पार्टी के 6 प्रत्याशी जीते, कांग्रेस के 3 प्रत्याशी जीते थे। अब फिर चलते हैं 2007 की तरफ, जब यहाँ उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी थी, वो भी पूर्ण बहुमत की। तो उनके कुल कितने विधायक बने थे? बसपा के 41 ब्राह्मण प्रत्याशी जीते थे, सपा के 11 ब्राह्मण प्रत्याशी जीते, भाजपा के 3 ब्राह्मण प्रत्याशी जीते और कांग्रेस के 2 ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव जीते। तो इस तरह से ब्राह्मण जिस पार्टी से ज़्यादा चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे, उसकी सरकार बनती हुई दिखाई दी। 4 चुनाव का ट्रेंड तो यही देखने को मिला। अब अगर 2024 का देखें लोकसभा चुनाव का परिणाम, वोटिंग पैटर्न, तो इसका जो है अलग रहा। ब्राह्मण वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, वहीं अखिलेश यादव जी की तरफ जो पीडीए समाज का वोट आता हुआ दिखाई दिया। फिर भी अखिलेश यादव जी ने ज़्यादा सीटों पर अपनी सफलता के झंडे गाड़े। फिर भी अखिलेश यादव जी वोट का वो प्रतिशत हासिल नहीं कर पा रहे हैं विधानसभा में, जहां भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सके। 2-3% वोट कम है। क्या अखिलेश यादव जी मशक्कत इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ ब्राह्मण समाज का वोट उनकी तरफ आए और भारतीय जनता पार्टी को सीधी जो चुनौती जो ये दे रहे हैं उसको हराने में कामयाब हो जाए? इसीलिए जो है तमाम मुद्दे पर मुकर होकर के जो है ब्राह्मण समाज के साथ वह खड़े हैं, और वह हमेशा पहले भी खड़े रहे हैं सभी मुद्दे पर। वैसे भी अखिलेश जी को राजनीति में लाने वाले ब्राह्मण समाज के जनेश्वर मिश्रा जी हैं। अखिलेश यादव जी शंकराचार्य के मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी तमाम मुद्दे पर, तिवारी हाथा पर जब हमला हुआ उस पर भी खुलकर बोला उन्होंने। विनय शंकर तिवारी, उनके भाई साहब को जब जेल हुई, उनको जब जेल हुई उस पर उन्होंने खुलकर बोला। खुशी देबुए, उनके मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बोला। तो तमाम मुद्दे अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं और ब्राह्मण समाज को जो है अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने, आपने देखा होगा, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे को भी बना रखा है। जो सबसे बड़ी उच्च कुर्सी है यहाँ उत्तर प्रदेश में, वह उन्होंने सौंप दिया है। भले ब्राह्मण समाज जो है अखिलेश यादव जी को ज़्यादा संख्या में ना पसंद करे, लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज का कुछ ना कुछ झुकाव अखिलेश यादव जी की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ब्राह्मण समाज के यहाँ MP MLA भी हैं,
तो कहने का मतलब ये है, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो ये 4 चुनाव का ट्रेंड हमने आपको दिखाया है, इससे अखिलेश यादव जी जरूर यह उनकी निगाह में होगा। तो टिकट बंटवारे में हो सकता है, टिकट बंटवारे में भी इस समाज को अखिलेश यादव जी तरजीह दे सकते हैं, पीडीएस समाज को तरजीह मिलेगी। तो अखिलेश यादव जी तमाम बिंदुओं पर जो है अपनी चर्चा जो आगे बढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो बाकी अपनी राय आप दीजिएगा। धन्यवाद।